नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं बिहार दरोगा मॉडल सेट 7 को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। समय हम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। इस चैनल से आप जुड़कर डेली सीडीपीओ, बीपीएससी, दरोगा ये सब का सेट लगा सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए आंसर करिए आप लोग। तो ये हो जाएगा DK कर्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कस नहीं करा पाते हैं चूंकि 100 प्रश्न रहता है, बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए संपूर्ण वीडियो लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या है? 1872 ईस्वी का ब्राह्मण मैरिज एक्ट, जिसका संबंध अंतर्राज्यीय विवाह तथा विधवा विवाह से संबंधित था, किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? चलिए तो ये नॉर्थ ब्रुक के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के शासन काल में किसके निर्देश से महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? चलिए आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा फैजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहा है 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? चलिए तो ये हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? किस अधिवेशन में, ये बताना है। तो बनारस के अधिवेशन 1905 ईस्वी में हुआ था, उसी में अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? ये पूछा जा रहा है आपसे, किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर में, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? यह आपको बताना है। तो SN सेन थे सरकारी इतिहासकार। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था? यह आपको बताना है। तो 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी? नौजवान सभा की स्थापना तो 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की गई। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रसिद्ध शुद्धि आंदोलन किस समाज धार्मिक आंदोलन का हिस्सा था? चलिए शुद्धि आंदोलन के बारे में बताना है 10 नंबर प्रश्न। तो ये आर्य समाज का आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस चैनल से जुड़कर आप प्रतिदिन एक सेट SI, BPSC, 67वीं PT के लिए और CDPO का आप टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब लड़ी गई थी? 11 नंबर में पूछा जा रहा है संथाल विद्रोह कब लड़ी गई थी? तो 1855-56 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, किस विद्वान राजा ने अष्टदिग्गजों को संरक्षण दिया था? अष्टदिग्गज पूछ रहा है, अष्टप्रधान नहीं, अष्टदिग्गज के बारे में। तो ये कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किसके पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? चलिए किसे कहा जाता है? 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो MG रानाडे को पश्चिम भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ था? तो ये आंसर हो जाएगा अड्यार में, यानी कि A नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना सुमेलित है? ये आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर प्रश्न में, कौन सी परियोजना सुमेलित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है पोंचम पाद परियोजना कावेरी नदी पर। सबरीगिरी परियोजना पंबा नदी पर। एक दे रहा है D नंबर में, रामगुंड परियोजना कृष्ण नदी पर। ये आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर में। तो अंटा राजस्थान, ये गलत है। औरैया उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी सही है। अंटा राजस्थान में है, औरैया उत्तर प्रदेश में है, कवास गुजरात में, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है। चलिए 18 को देखेंगे। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है 18 नंबर में। तो जिम्बूदी नहीं है, जिम्बूती नहीं है, जिम्बूती देश नहीं है, बाकी सब है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? ये 19 नंबर पूछ रहा है, तो गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी डोडाबेटा
किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है 20 नंबर। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। सागरमाला परियोजना का संबंध है किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा रेल मार्ग से। सागरमाला परियोजना जो है इसका संबंध रेल मार्ग से है। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर दें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, 22 नंबर पूछा जा रहा है। तो 74.4%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सेसाल्सम पहाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है। चलिए कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। कह रहा है भारत के किस क्रम में चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में खनिज का भंडार है। चलिए तो ये हो जाएगा धारवाड़ के क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में कहा जा रहा है भारत के किस रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, ये तो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र को, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र को कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की जितनी गिनती जन की लाभांश यानी डेमोक्रेसी वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसे इसलिए क्योंकि। चलिए बताइए, भारत की गिनती जो होती है जनांकीय लाभांश के रूप में क्यों की जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यहाँ 15 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूथ लोग ज़्यादा है इसीलिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत सरकार की एक पहल है, इसका लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए 27 नंबर प्रश्न। तो ये नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तु और सेवाओं के उत्पाद के लिए होती है। चलिए 28 में आंसर कीजिए। तो 28 नंबर में हो जाएगा ये सभी, श्रम की भी, भूमि की भी, मानव पूंजी की भी, भौतिक पूंजी की भी, यानी और सभी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है एन इनइक्वी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के द्वारा पुस्तक लिखी गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एडम स्मिथ के द्वारा, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किससे होता है 30 नंबर प्रश्न का, तो स्फीति के साथ। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में जोते के उप विभाजन एवं अखंड के कारण है। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 31 नंबर प्रश्न का देखते हैं आंसर। इस चैनल से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 31 नंबर का आंसर करना है। तो ये आपका 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 32 नंबर में। 32 नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है आपका 32 नंबर प्रश्न में नाबार्ड की स्थापना के बारे में। तो 12 जुलाई 1982 को। 33 में क्या कह रहा है, ये सुमेलित करना है, ये आपको बताना है। 33 नंबर प्रश्न में प्रश्न को सुमेलित करना है, आंसर करना है। चलिए 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो रंगराजन समिति जो है ये आपका हो जाएगा 3 से, यानी शेयरों का निवेश से संबंधित है। नरसिंहम समिति जो आपका हो जाएगा ये बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित था। केलकल समिति जो है ये आपका हो जाएगा कर से सुधार से संबंधित था, ठीक है। मल्होत्रा समिति जो है ये बीमा से, यानी कि हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया। तो ये आपका हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 35 में। निम्नलिखित संदर्भ पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए कौन सही है। प्रश्न 1 नंबर में दे रहा है भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशा निर्देशक और नीतिगत दोनों की निविष्ट प्रदान करता है। यह केंद्र और राज्य के प्रशासनिक तकनीक परामर्श प्रदान करता है। यह राष्ट्र हित में राज्यों के साथ लाने के भारत के मंच के रूप में काम करता है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग 35 नंबर प्रश्न का। तो ये 1, 2 और 3 सही है, तीनों यानी कि सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के बारे में उसमें था
संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? चलिए 37 का आंसर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 137। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, यह सुनिश्चित करने का अधिकार कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है? किसको प्राप्त है? ये कौन सूचित करेगा? चलिए, तो ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। 38 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और बताना है कौन सा आंसर सही है। 38 नंबर प्रश्न में देखिए, अनुच्छेद 54 में क्या कह रहा है? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 75 में क्या कह रहा है? तो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति होगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155 क्या कहता है? इसके बारे में विचार कीजिए। तो 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहता है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। अर्थात 1 2 3 4 लगातार सही है, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा सत्य नहीं है, इसके बारे में बोला जा रहा है। 39 नंबर प्रश्न में कौन सा सत्य नहीं है, इसके बारे में बोला जा रहा है। वह वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं थी, वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम था, वह बहुउद्देशीय निकाय थी, इसने अनेक समितियों का माध्यम, यानी कि 1 और 2 गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। समानता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है या किस में अंतर्गत वर्णन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये देखिए, अनुच्छेद 13 दे रहा है, अनुच्छेद 14 दे रहा है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 बताना है आपको। तो ये सही है 2 3 और 4, यानी कि ये 14 15 और 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज एक विषय है, 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर कीजिए 41 नंबर प्रश्न का। तो ये राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, राज्य को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि? चलिए 42 प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका सी नंबर शामिल नहीं है, अस्पृश्यता का अंत, बाकी सब शामिल है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य में बनाए गए? चलिए आंसर कीजिए 43 नंबर प्रश्न का। तो ये 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश में बनाया गया था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 44 में देखेंगे। 44 में कह रहा है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? चलिए आंसर कीजिए 45 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा मीसा, बाकी सब है सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है 46 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्ली होती है? यह आपसे पूछा गया है बहुत बार। तो 24। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है वित्त आयोग, मुख्य एजेंसी है जो विवादों को बंटवारा करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र एवं राज्य के संबंध को विशेष रूप से प्रसंग के रूप में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, किस में कहा गया है? ये 48 आपसे पूछा जा रहा है। तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण के प्रसंग को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर क्या कह रहा है? 49 कह रहा है, श्लोक शंकु और निम्बू चिलिंग क्या है? चलिए बताइए 49 नंबर प्रश्न का। तो प्रस्तावित लघु जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है 50 नंबर, करंट से 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स किस ऐतिहासिक बिंदु अंक को पार करने में सफल रहा? चलिए बताइए 50 नंबर प्रश्न का। तो ये 40,000 के पार किया। नेक्स्ट प्रश्न 51, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है? चलिए 51 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये संयुक्त अरब अमीरात में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, हाल ही में केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसके द्वारा इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया? चलिए बताइए 52 नंबर प्रश्न का। तो ये विश्वजीत चटर्जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? चलिए 53 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जालियांवाला बाग शताब्दी स्मारक का आधारशिला रखी? चलिए, तो पंजाब के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो ये सक्षम अभियान की शुरुआत की। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी चर्चा में रही है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है 56 नंबर प्रश्न में। यह 42 सदस्यीय निकाय है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, जबकि इसका आंसर होगा केवल सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर का हो रहा है, हाल ही में सरकार ने कोपा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। कोपा क्या है? कोपरा क्या है? चलिए, कोपरा क्या है, इसे क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा बागवानी नकदी की एक फसल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? चाबहार बंदरगाह के बारे में पूछ रहा, तो ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये एस्टोनिया की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर में कह रहा है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून बढ़ा दिया। निम्नलिखित में से ये संबंध कौन सा कथन सत्य है? चलिए आंसर कीजिए 60 नंबर प्रश्न का। तो ये उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। 61 में देखेंगे। 61 में कह रहा है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है रेलवे के लिए। तो ये हो जाएगा सुनीत शर्मा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। यह प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 42वें हुनर हाट का आयोजन किया गया? चलिए, तो ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में 3 सेनाओं का संयुक्त अभ्यास 21 कहाँ पर आयोजित हुआ? एम्पेक्स 21। चलिए बताइए 64 नंबर प्रश्न का कहाँ पे आरंभ हुआ? इस प्रश्न का आंसर देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो ये हो जाएगा बी नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करिए 65 नंबर का। तो ये केरल में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर। कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत लाइन इको फ्रेंडली शहर की स्थापना करने की घोषणा की? चलिए 66 नंबर प्रश्न का आंसर, तो ये सऊदी अरब किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित कर दिया? चलिए प्रचार प्रसार के लिए तो केरल ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल एवं युवा मंत्रालय ने खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? चलिए 68 नंबर प्रश्न का आइए। तो ये कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर में गुलमार्ग पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, विंटर का दूसरा खेलो इंडिया युद्ध हुए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये जड़त्व को दर्शाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है, तो त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटना इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है? चलिए 71 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर में क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब 12 घंटे 60 वाट अंकित है, इसमें धारा होगी, कितनी धारा होगी ये बताना है। तो ये 5A की धारा होगी। किस वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है? यदि पूछ रहा है, तो यदि प्रतिरोध का आकार बदलता जाता है तो नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर। कह रहा है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? चलिए आपको बताना है 75 नंबर, तो F/81 हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 75 में हम देखते हैं क्या है, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? 75 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो S ब्लॉक में स्थित रहेगा। चलिए 76 में देखते हैं। 76 कर रहा है, हैलाइड अयस्क का उदाहरण है क्रोलाइट का। चलिए 77 में देखेंगे। 77 कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधक नहीं बनते हैं? चलिए 77 में आंसर कीजिए। तो ये C6H6 में दो परमाणुओं के बीच संयोजक बंधन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? चलिए ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 79 में विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? ये आपको बताना है 79 नंबर। तो नवजात ऑक्सीजन के कारण से होता है। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, यह मैथमेटिक्स है, इसके लिए हम अलग से चला रहे हैं, आप लोग दे सकते हैं। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर करें, कमेंट करें और अपना सुझाव ज़रूर दें कि आगे हम क्या करें, इसमें देखेंगे। चलिए 85 नंबर प्रश्न से क्या कह रहा है? जीव में क्लोन के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मस्तिष्क प्रभावित हो जाए। चलिए 87 में देखेंगे। 87 का किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ये आपका कह रहा है 87 नंबर प्रश्न। तो एस्ट्रिलेनिन के बढ़ जाने के कारण। 88 में क्या कह रहा है? 88 का निम्नलिखित में से किस रोग की एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? चलिए तो ये आपका खसरा को ठीक नहीं किया जा सकता। बाइनरी कोड में 7 लिखी जाएगी, किस प्रकार लिखी जाएगी ये आपको बताना है। तो 111 जैसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 90 नंबर, पौधा द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्नलिखित परिणाम देती है। क्या परिणाम देती है? ये जल का प्रकाश अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? ये आपको बताना है। पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तना में। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कौन सा समस्थानिक को रक्त कैंसर के उपयोग में लाया जाता है? तो कोबाल्ट 60 को लाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन सा एक फल है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 93। तो भिंडी एक फल है। स्टार्च के जल अपघटन को ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। चलिए तो ये आपका एमाइलेज एंजाइम है। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर में। 95 नंबर, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला मद है। कौन सा मद है? तो ये आपका हो जाएगा कैप्स चक्र। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफाइटा है क्या है? ये आपको बताना है। तो एक जलीय पौधा है। इसके बाद मैथमेटिक्स दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट